जहां हम सिर्फ खाना ही नहीं पकाते बल्कि खुद को भी निखारते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 15 आदतों की जो किसी भी महिला को सुंदर, एलिगेंट और बेहद आकर्षक बनाती हैं, वो भी बिना मेकअप, बिना ज्यादा मेहनत, सिर्फ रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से। अगर आप चाहती हैं कि लोग सिर्फ आपकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार और आपकी एलिगेंस से भी प्रभावित हों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, आकर्षक बनने की ओर, खुश रहने की ओर और खुद को पहचानने की ओर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी जिंदगी की गहराई से जुड़ी है, और वो है हमारी फेमिनिन एनर्जी। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम औरतें घर, परिवार, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना उलझ जाती हैं कि खुद को भूल ही जाती हैं। धीरे धीरे हमारी वो नेचुरल चार्म, वो सॉफ्टनेस और वो इनर शाइन कहीं पीछे छूटने लगती है, और हमें लगता है कि हम बस दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फेमिनिन एनर्जी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये तो पहले से ही हमारे अंदर है। हमें बस इसे जगाना है, इसे अपनाना है और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। सोचिए ज़रा, अगर आप थोड़ी सी आदतें बदल लें तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्लो आ सकता है। आपको खुद को मिरर में देखकर अच्छा लगेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने दिल से खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दोस्तों, ये फेमिनिन एनर्जी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये हमारे बोलने के ढंग में, हमारे चलने में, हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स में और सबसे बढ़कर हमारी अपने आप से रिश्ते में झलकती है। आज मैं आपको 15 छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स बताऊंगी, जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल करेंगी तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी। ये आदतें ना कोई मुश्किल हैं और ना ही टाइम कंज्यूमिंग। ये छोटी छोटी बातें ही हमें एलिगेंट, ग्रेसफुल और ट्रूली फेमिनिन बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलने का अंदाज बदलें। अक्सर हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में चलते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कभी जल्दी जल्दी भागते हैं, कभी थकान में घसीटते हुए चल देते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आपका चलना ही आपकी एनर्जी और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? जब भी आप वॉक करें, कोशिश कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट और ग्रेसफुल हो। अपनी पीठ सीधी रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। कदम तेज भी हों, लेकिन उनमें एक रिदम, एक सॉफ्टनेस झलके। ऐसा करने से सिर्फ आपकी फेमिनिन ग्रेस ही नहीं बाहर आती, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी भी ऑटोमेटिकली महसूस होती है। घर में हो, गली में हो या किसी फंक्शन में, आपका चलने का अंदाज ही लोगों पर आपकी पहली इंप्रेशन छोड़ता है। याद रखिए, आपके कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करते हैं। ड्रेसिंग में सॉफ्टनेस लाएं। फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ड्रेसिंग से भी जुड़ा होता है। ड्रेसिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके कपड़े ब्रांडेड हों या एक्सपेंसिव हों। असल में मैटर ये करता है कि वो क्लोथ्स क्लीन हो, एलिगेंट हो और कंफर्टेबल हो। कभी ध्यान दिया है, जब आप हल्के सूदिंग कलर्स पहनती हैं, जैसे पेस्टल शेड्स, सॉफ्ट पिंक, लाइट ब्लू या ऑफ वाइट, तो ना सिर्फ आपका चेहरा फ्रेश लगता है, बल्कि अंदर से भी एक कामनेस महसूस होती है। वहीं अगर कपड़े बहुत भारी हों या अनकंफर्टेबल हों, तो पूरा दिन मूड भी इरिटेट हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आप खुद को फ्री और ग्रेसफुल महसूस करें। घर पर भी चलो जो पुराना है वही पहन लेते हैं वाली सोच से बाहर आइए। साफ और अच्छे कपड़े सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए ज़रूरी हैं। याद रखिए, आपकी ड्रेसिंग आपके मूड और एनर्जी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है, और जब आपकी एनर्जी सॉफ्ट और ग्रेसफुल होगी तो पूरा घर भी उसी वाइब से भर जाएगा। बोलने का ढंग बदलें। फेमिनिन एनर्जी सिर्फ आपके अंदाज या अपीयरेंस में नहीं, बल्कि आपके शब्दों में भी झलकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप सॉफ्टली और पोलाइटली बोलें। लाउड, हार्श या इम्पल्सिव टोन से बचें। जेंटल वर्ड्स ना सिर्फ दूसरों को सुनने में अच्छे लगते हैं, बल्कि आपको खुद भी काम, कंपोज्ड और सेंटर्ड बनाए रखते हैं। जब आप प्यार और सॉफ्टनेस के साथ बात करती हैं, तो आसपास का माहौल भी इमीडिएटली पॉजिटिव और हार्मोनियस हो जाता है। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, ग्रेस और फेमिनिन चार्म को सटली बढ़ाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स को स्वीकार करना सीखें। हम औरतें अक्सर एक बुरी आदत में फंस जाती हैं। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, चाहे वो हमारी साड़ी की हो, हेयर स्टाइल की या हमारे खाना बनाने की, तो हम तुरंत कह देती हैं, अरे नहीं, कुछ खास नहीं किया। लेकिन ज़रा सोचिए, ये आदत हमें हमारी अपनी वैल्यू कम करने पर मजबूर कर देती है। कॉम्प्लीमेंट को डिनाई करना दरअसल खुद की मेहनत और खूबसूरती को इग्नोर करना है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बस इतना कह दीजिए, थैंक यू।
यही एक छोटा सा वर्ड आपके अंदर की फेमिनिन ग्रेस को और निखार देता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स लेना एरोगेंस नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखती हैं तभी दुनिया भी आपको सच में अप्रिशिएट करती है। और यही छोटी सी आदत आपकी पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस और चार्म दोनों भर देती है। अपने घर में फेमिनिन टच लाएं। हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने आसपास के स्पेस को जेंटल और पॉजिटिव बनाती हैं तो आपकी खुद की इनर एनर्जी भी ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होती है। फ्रेश फ्लावर्स रखिए, चाहे स्मॉल वास में ही क्यों ना हो। उनकी सटल फ्रेग्रेंस और रंग आपके मूड को इंस्टेंटली हल्का और खुशमिजाज बना देते हैं। घर को साफ सुथरा रखिए, क्लटर को दूर कीजिए और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखिए। सॉफ्ट कर्टन्स, पेस्टल या कामिंग कलर्स, कोजी कुशन्स, ये छोटी छोटी डिटेल्स घर को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाती बल्कि एक पीसफुल नर्चरिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती हैं। जब आप अपने घर में सॉफ्टनेस और वार्मथ लाती हैं तो आपका माइंड भी काम रहता है और घर का हर मेंबर नेचुरली रिलैक्स्ड और हैप्पी महसूस करता है। छोटे छोटे सेल्फ केयर रिचुअल्स अपनाएं। सेल्फ केयर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर हफ्ते पार्लर या सैलून जाना पड़े। असल सेल्फ केयर तो छिपा है उन छोटे छोटे रिचुअल्स में जो आप अपने लिए रोजाना करती हैं। अपना एक सिंपल स्किन केयर रूटीन बनाना या फिर शाम की चाय लेकर खिड़की पर बैठ जाना, सिर्फ 10 मिनट तक खुली हवा और अपनी थॉट्स के साथ रहना, ये छोटे छोटे पल आपकी फेमिनिन एनर्जी को नरिश करते हैं। ये रिचुअल्स बड़े नहीं होते लेकिन इनसे आती है अंदर से कामनेस और फ्रेशनेस, क्योंकि जब आप अपने लिए थोड़ी सी केयर करती हैं तो आपकी पॉजिटिविटी पूरे घर तक पहुंचती है। याद रखिए, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। और इन्हीं छोटे छोटे जेस्चर से आप हर दिन अपनी इनर एनर्जी को रिचार्ज कर सकती हैं। डू थिंग्स सिंपली बिकॉज यू लाइक इट। हम औरतें अक्सर हर काम को एक प्रोडक्टिव टास्क बना देती हैं। पढ़ना है तो बस सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल किताब ही पढ़ें, वॉक करनी है तो साथ में कोई पॉडकास्ट भी सुन लें ताकि समय का पूरा यूज़ हो सके। लेकिन ज़रा सोचें, हर चीज़ को टू डू लिस्ट में बदल देने से ज़िंदगी कहीं बोझिल तो नहीं हो जाती? फेमिनिन एनर्जी तब सबसे ज़्यादा खिलती है जब उसमें जॉय और प्लेफुलनेस होती है। अगर पढ़ना पसंद है तो कभी थ्रिलर पढ़ लीजिए, कभी रोमांस, कभी हॉरर, सिर्फ मज़े के लिए। अगर वॉक करना अच्छा लगता है तो हर बार हेडफोन्स लगाना ज़रूरी नहीं है। कभी फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए चलिए, कभी बस हवा और पंछियों की आवाज़ महसूस कीजिए। ज़िंदगी सिर्फ प्रोडक्टिव बनने के लिए नहीं है, थोड़ी सी बेफिक्री, थोड़ी सी नादानी और थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी है। यही छोटी छोटी खुशियाँ आपकी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करती हैं और आपको अंदर से हल्का और खुश रखती हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए और सोचिए आपके जीवन में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। बच्चों की हंसी, परिवार का साथ, सुबह की ताज़ी हवा, आपका घर, आपकी हेल्थ, इन सब के लिए दिल से थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिन एनर्जी तब सबसे ज़्यादा फ्लो करती है जब आप दिल से ग्रेटफुल रहती हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके अंदर सॉफ्टनेस लाती है, कामनेस लाती है और पॉजिटिविटी से भर देती है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं तो आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों हल्के हो जाते हैं और आप लाइफ के छोटे छोटे जॉयज़ को भी आसानी से नोटिस करने लगती हैं। याद रखिए, फ्री माइंड ही सबसे सुंदर आइडियाज़ लाता है। खुद को सजाएं संवारें। भले ही आप पूरे दिन घर पर ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा तैयार होना और खुद को संवारना आपके मूड को तुरंत अपलिफ्ट कर देता है। इससे ना सिर्फ आप खुद को अच्छा महसूस करती हैं बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगता है। हल्की सी लिपस्टिक, नीटली कोम्ड हेयर या फिर सिंपल बिंदी, ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपकी नेचुरल फेमिनिन ब्यूटी को सटली एनहांस कर देते हैं। कपड़े भी हमेशा साफ और कंफर्टेबल चुनें। फैंसी होने की ज़रूरत नहीं, बस क्लीन और एलिगेंट। जब आप खुद को वैल्यू देती हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी भी ऑटोमेटिकली ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। हम औरतें अक्सर खुद पर इतना प्रेशर डाल लेती हैं कि घर का हर काम 100% परफेक्ट ही होना चाहिए, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, घर की सफाई हो या बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म आपकी एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देता है और थकान बढ़ा देता है। अगर खाना परफेक्ट नहीं बना या कपड़े अच्छे से इस्त्री नहीं हुए तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी 90% एफर्ट ही काफ़ी होता है। आपके बच्चे हों या